मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी भक्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरात्रे। ये वह समय होता है जब हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना करते हैं। यह पर्व वर्ष भर में मुख्य रूप से 2 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही शरद ऋतुओं का संध्या काल होता है, जब प्रकृति एक नया रूप धारण कर ले रही होती है। ठीक उसी प्रकार ये समय साधकों के लिए भी अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए और नई ऊर्जा का संचार करने का सर्वोत्तम साधन होता है। ये अटूट श्रद्धा और विश्वास की है कि इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। पर क्या यह सच है? यदि हाँ, तो हम कैसे जाने कि माँ का आगमन हमारे घर में हो चुका है? वे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे उनकी उपस्थिति का आभास होता है? और हमारी प्राचीन परंपरा घट स्थापना के साथ जॉब होने की प्रथा का हमारे भविष्य से क्या संबंध है? इस लेख में हम इन्हीं गहन प्रश्नों की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। हम शास्त्रों, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों के प्रकाश में इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम नवरात्रि के पर्व को लेकर एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जी सकें। क्या सच है नवरात्रि में माता रानी हमारे घर पर आती हैं? यह प्रश्न हर आस्तिक मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है। जब हम पूरे घर को पवित्र करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो क्या सच में देवी माँ उस स्थान पर निवास करने के लिए आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सीधा या नहीं है मैं देना कठिन है, क्योंकि यह भौतिक जगत के नियमों से परे आस्था और अनुभवी का विषय है। इसे समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। ऊर्जा स्वरूप में आगमन। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ईश्वर या देवी देवता का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम नवरात्रि में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण और सच्ची श्रद्धा के साथ उनका आह्वान करते हैं, तो हम वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड में व्याप्त वह महाशक्ति जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं, इन 9 दिनों में विशेष रूप से जागृत और सुलभ होती हैं। हमारी पूजा, हमारे व्रत, हमारे मंत्र एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, कार्य करते हैं, जो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो माँ का आगमन किसी मनुष्य की तरह देहधर नहीं कर रहा होता है, बल्कि एक अत्यंत पवित्र, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में होता है। यह ऊर्जा घर के कण कण में व्याप्त हो जाती है। वह हमारे द्वारा स्थापित किए गए कलश में, जलाई गई अखंड ज्योति में और हमारे मन के भाव में निवास करती है। जिस प्रकार वायु दिखाई नहीं देती है पर उसका अनुभव होता है, जिस प्रकार बिजली के तार में प्रभाएं दिखाई नहीं देती है पर उसका अभाव पूरे घर को रोशन कर देता है, उसी प्रकार माता रानी की ऊर्जा दिखाई ना देते हुए भी पूरे घर के वातावरण को दिव्य बना देती है। शास्त्रों और पुराणों का मानना है, धर्म ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग हैं जो इस मान्यता को बल देते हैं। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना पर माँ ने दुष्टों का संहार किया और अब अनेक अवतार लिए। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर पर विजय का प्रतीक है। ये 9 दिन उसी महासंग्राम के हैं जब माँ पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आ सकती हैं। माता रानी के 9 रूप इस प्रकार हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्तों को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद फूल, कनेर के पुष्प, गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपके फूल का प्रयोग कर सकते हैं और पूजा के उपरांत वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष की पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। और तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा कर सकते हैं। चंद्र घंटा माता शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्र घंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और माँ कुष्मांडा प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि जय देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इन दिन माँ को केले का भोग लगाएं। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और माँ स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, नारंगी, गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। माता रानी की पूजा अर्चना करने चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि जय देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैगनी, आसमानी कलर का कपड़ा पहनना चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि जय नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन को कबूल चाहिए कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र रहनुमा मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी का समर्पित होता है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्त होती है और माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर से लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जय देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और इन दिनों को नारियल का भोग लगाना चाहिए और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं श्री राम क्लीं महागौरिये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा
करते समय आपको पिंक ग्रीन जामुनी स्थिति बनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। और इस दिन माता को हलवा, पूड़ी, चना, खीर या खीर से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप कुंठित सिद्धिदात्राय नमः का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, ताकि आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी 9 दिन में पूरी हो जाए। जय माता दी लिखने से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।